तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो एडियो डॉट नेट का चल रहा है। और पिछले सेशन में हम लोग देखे थे कनेक्शन क्लास, कि अगर कभी भी अपना कोई भी एप्लीकेशन, चाहे आपके पास कंसोल एप्लीकेशन है, विंडो एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर उसको डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना यूजिंग एडियो डॉट नेट, तो जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कनेक्शन स्टैब्लिश करना। किसके साथ? डेटाबेस के साथ। और कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए एसक्यूएल कनेक्शन क्लास यूज करते हैं, जो बहुत सारा प्रॉपर्टीज मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिसका पिछला सेशन में हम लोग पार्ट 1 में वो सारा कुछ देख के आए। एक बार जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो आप डेटाबेस पे क्या करेंगे? क्वेरी भेजेंगे। चाहे वो क्वेरी तुम्हारा सेलेक्ट क्वेरी हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, ऑल्टर हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, यही सब हो सकता है। तो कभी भी जब क्वेरी भेजेंगे तो क्वेरी भेजने के लिए एक और क्लास का यूज करना पड़ता है, क्योंकि क्वेरी बनाना पड़ता है। और यहां पे क्वेरी जो बनेगा वो बनेगा तुम्हारा किसके थ्रू? एसक्यूएल कमांड क्लास के थ्रू। तो अगर आपको क्वेरी बनाना है, चाहे किसी भी तरह का क्वेरी बनाना है, तो आपको किसका यूज करना पड़ता है? एसक्यूएल कमांड क्लास का। एसक्यूएल कमांड क्लास इज अ पार्ट ऑफ system.data.sql client namespace and is used to execute SQL query and store procedure on the SQL server database। या तो आप यहां से क्या भेज रहे हैं? क्वेरी भेज रहे हैं, या अगर आपको क्वेरी को स्टोर किया जाता है एसक्यूएल सर्वर पे स्टोर प्रोसीजर के थ्रू, तो अगर प्रोसीजर बना के रखा हुआ है तो आप यहां से प्रोसीजर को कॉल करा सकते हैं। लेकिन वो कॉल कराने के लिए, चाहे प्रोसीजर को कॉल कराना है, फंक्शन को कॉल कराना है, या पूरी क्वेरी ही आपको लिख के यहां से भेजना है, उसके लिए किसका यूज करते हैं? एसक्यूएल कमांड का। ये कौन से नेम स्पेस में मिलता है? system.data.sql क्लाइंट नाम के नेम स्पेस में मिलता है। और इसका पर्पस क्या है? एग्जीक्यूट द एसक्यूएल स्टेटमेंट और स्टोर प्रोसीजर, उसके लिए यूज करेंगे। अब यहां देखो उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो अलग अलग तरह से ऑब्जेक्ट बनता है। अगर आप मान लीजिए सेलेक्ट क्वेरी दे रहे हैं तो एसक्यूएल कमांड का सीएमडी क्वेश्चन न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहां पे आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में क्या देना पड़ता है? कमांड, मतलब जो क्वेरी है वो, और कॉमा ये किस कनेक्शन के थ्रू, क्योंकि कमांड जब रन होगा, बोलेंगे रन कराओ, तो कहां जाके रन कराएगा? किस सर्वर पे जाके रन कराएगा? ठीक है, कौन से डेटाबेस में जाके टेबल को सर्च करेगा? तो उसका इंफॉर्मेशन तो कनेक्शन के पास है, तो यहां पे कनेक्शन पास कर दिए। अगर आपका सेलेक्ट कमांड है तो इसके पास एक फंक्शन होता है एग्जीक्यूट क्वेरी, जो एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। और अगर आपके पास मान लीजिए कि इंसर्ट अपडेट डिलीट डीएमएल है, तो वो क्योंकि वहां पे कितना नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, इंसर्ट डिलीट अपडेट होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड, 2 रो अफेक्टेड, 3 रो अफेक्टेड आता है ना, तो वो नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड मतलब इंटीजर रिटर्न करता है। तो वहां पर हम लोग फंक्शन अलग यूज करते हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। लेकिन इसको डिटेल में देखते हैं कि अगर एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना तो उसका कंस्ट्रक्टर कौन कौन सा हो सकता है, ये भी पूछा जाता है। देखो उसका भी बताए थे, कनेक्शन का भी कंस्ट्रक्टर कौन कौन सा होता है, इसका भी। पहला है कि सीधे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करें, मतलब सीधा लिखेंगे एसक्यूएल कमांड सीएमडी इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ना यहां पे हम इसको देंगे और ना हम कनेक्शन, ना हम लोग क्वेरी, कुछ भी नहीं देंगे। तो अगर ऐसा बनाते हैं तो आपका ब्लैंक ऑब्जेक्ट बन जाता है, और बाद में इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि देखो हम लोग कंस्ट्रक्टर में भी जो वैल्यू डालते हैं वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई वेरिएबल में जाके स्टोर होता है। तो यहां पे इसके अंदर का वेरिएबल में बाद में या प्रॉपर्टी में जाके, जैसे कमांड टेक्स्ट और कनेक्शन नाम का प्रॉपर्टी होता है, तो फिर दोनों को अलग अलग बताना पड़ेगा। एक हो सकता नहीं हम सिर्फ कमांड टेक्स्ट बताएं, सिर्फ ये वाला पार्ट, कनेक्शन नहीं बताया, तो बाद में फिर कनेक्शन प्रॉपर्टी के थ्रू कनेक्शन बताना पड़ेगा। और तीसरा जो अभी यहां पे हम लोग देखे कि नहीं, हम कमांड भी बता दे रहे और कनेक्शन भी बता दे रहे, ये कमांड भी बता दिए और कनेक्शन भी बता दिए। और चौथा है कि कमांड, कनेक्शन और ट्रांजेक्शन। अगर मान लीजिए कि हम लोग देखे थे जब डेटाबेस पढ़े थे, तो वहां पे बताए थे कि ट्रांजेक्शन भी रन करा सकते हैं, कि अगर आप कोई कमांड को ट्रांजेक्शन के अंदर रन कराना और बाद में कमिट और या रोल बैक करना है, तो एक ट्रांजेक्शन का भी ऑब्जेक्ट बनता है, आगे जाके ट्रांजेक्शन क्लास पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट भी यहां पास कर सकते हैं। लेकिन इसको अभी हम लोग यहां पे नहीं यूज कर रहे हैं, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। और इस बार हम क्या करते हैं कि बहुत लोग को कमांड प्रॉम्प्ट में, डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट में रन कराने में मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग विजुअल स्टूडियो में कैसे करेंगे उसको देखते हैं। विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं, VISU विजुअल स्टूडियो 2022 या जो भी वर्जन है वो खोल लेंगे। अब यहां पे विजुअल स्टूडियो में कोई भी काम करने के लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? प्रोजेक्ट। तो यहां क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। और क्योंकि कंसोल एप्लीकेशन बनाना है तो आपको टेम्पलेट क्या लेना पड़ेगा? कंसोल एप्लीकेशन का। तो यहां पे जो टेम्पलेट्स का लिस्ट आता है वहां पे तुमको, यहां पे देखो कंसोल ऐप दिख रहा है, यहां डेस्कटॉप है, इसको हम लोग ऑल कर देते हैं। इसी में तुमको मिलेगा कंसोल ऐप। क्या मिलेगा? जहां पे भी मिलेगा आपको सर्च कर लेना होगा। कंसोल ऐप पे क्लिक करेंगे, वो भी C# वाला, उसमें किस पे जाएंगे? नेक्स्ट। अब ये कहां बनेगा? तो फिलहाल अभी हम इसका लोकेशन चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा। मेरा कहां है?
कंप्यूटर के अंदर, डी के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, वीएस के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं एडीओ नाम से। किस नाम से बना लिए? एडीओ। और एडीओ के अंदर अब आपको एडीओ को सेलेक्ट कर लिए, यहां पे को चेंज हो गया। अब यहां जो भी नाम देना है, फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, कमांड डेमो नाम से प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, कमांड डेमो। ये अपने आप एक नेक्स्ट किए, उसके बाद क्रिएट करेंगे, अपने आप एक प्रोजेक्ट बना लेगा और उसमें फाइल सीएस फाइल program.cs ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपको उसी program.cs के अंदर कोड लिख देना है, ठीक है। और इसमें एक टेम्पलेट सिस्टम में यूज होता है कि इसमें होता है क्या ना, कि आपको program.cs में पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं, क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, मेन बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कंपाइलेशन टाइम में इंक्लूड हो जाता है। आपको सिर्फ जो मेन के अंदर का कोड है वो लिख सकता है, या चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग पूरा ही लिखेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा हो, देखो सीधे कंसोल डॉट लिखा हुआ, मेन क्लास वगैरह कुछ नहीं बना, यूजिंग सिस्टम कुछ नहीं दिया हुआ, वो विजुअल स्टूडियो खुद मैनेज कर लेता है कंपाइलेशन टाइम में, लेकिन हम लोग पूरा बनाएंगे, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम लोग पूरा बनाएंगे। तो यहां पहले क्या लिखते हैं, यूजिंग सिस्टम, फिर लिखेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। हाँ एसक्यूएल क्लाइंट तो है, डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अब यहां पे देखो मिल नहीं रहा है, यहां पे नहीं मिलने का रीजन क्या है? अब देखो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि यहां पे आपको न्यूगेट पैकेज लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? वो पैकेज नहीं मिल रहा। तो जब भी अगर आपको विजुअल स्टूडियो में कोई पैकेज नहीं मिलता है तो आपको क्या करना पड़ता है, टूल्स में जाके न्यूगेट पैकेज मैनेजर, और यहां पे जाएंगे मैनेज न्यूगेट पैकेज, और सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डीएलएल डाउनलोड करना पड़ेगा। ब्राउज में जाएंगे। अब यहां पे काम करने में प्रॉब्लम है कि आपको सबके अंदर ये पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट आ गया। सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, इंस्टॉल। यस कर देते हैं, तब तक हम लोग एसक्यूएल में भी लॉगिन कर लेते हैं। इंस्टॉल हो गया। अब यहां पे आते हैं वापस प्रोग्राम में, और यहां देते हैं सिस्टम यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट, आ गया एसक्यूएल क्लाइंट। अब क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास कमांड डेमो। मेन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब इसके अंदर पहला काम क्या होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश करना। तो कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करते हैं, एसक्यूएल कनेक्शन का कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और आपको यहां पे देना पड़ता है, यहां पे अब देखो यहां बता रहा है कि ये ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट क्योंकि हम पहले बोले कि एडीओ डॉट डेटा बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, तो ऑब्सोलीट मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो व्यवहार से बाहर हो गया, व्यवहार से मतलब उसका यूज नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि पहले सीआरटी टीवी यूज होता था, तो आज भी खोजिएगा तो मार्केट में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, खरीदने का मना कर नहीं, हम वही देखेंगे। लेकिन अब वो चलन से क्या है, अब कोई नया खरीदने नहीं जा रहा, बहुत कम लोग खरीद रहा। कीपैड फोन है, वो चलन से बाहर है। एक रिक्शा चलाने वाला भी आदमी है तो जब मोबाइल खरीदने जाता है सोचता है स्मार्टफोन ले, लेकिन अगर वो खरीदना चाहे तो आज कीपैड फोन खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है। तो ऐसा कोई भी चीज जो उपलब्ध है लेकिन उपयोग में अब नहीं आ रहा है, वैसे चीज को क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट। क्या बोलते हैं? तो यहां पे वो देखो लाइन काट के बोल रहा है ऑब्सोलीट, एरर नहीं आएगा, लेकिन बोल रहा भैया काहे यूज कर रहे हो, अब तो इंटिटी फ्रेमवर्क लिंक क्यों फलाना ढेकाना चीज आ गया, इसके फेरा में काहे पड़े हो तुम। लेकिन हम लोग को सीखना है, हमको सीखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। तो वो मना नहीं करेगा लेकिन आपको इन्फॉर्म कर रहा हो। अब हम बताते हैं कि यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग दे सकते हैं, या अगर आप यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं देते हैं तो इसके पास प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है। हम लोग अभी इस बार क्या करते हैं, इसका प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, तो ये स्ट्रिंग टाइप का। एक चीज और देखो यहां पे काम करने का फायदा क्या है, जैसे कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे और इस पे माउस लेके जाओ तो ये सारा कुछ बताएगा। अभी देखो यहां ये बता रहा है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग टाइप का, किस टाइप का है,
स्ट्रिंग टाइप का मतलब इसमें जब भी वैल्यू देना होगा तो डबल कोट्स में देना होगा। यहाँ आप इक्वल्स टू करके कनेक्शन स्ट्रिंग दे दीजिए। कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग क्या देते हैं, हम लोग देते हैं सर्वर इक्वल्स टू, अगर याद होगा अगर सर्वर का नाम निकालना है तो यहाँ कनेक्शन में चले जाओ, यहां से सर्वर का नाम मिल जाएगा आपको। लेकिन हम पहले बोले थे कि यहाँ डबल स्लैश होगा, ठीक है, जो अपने आप यहां आ गया। उसके बाद सेमीकोलन, एक पेयर देने के बाद, जैसे एक पेयर हो गया सर्वर का नाम इक्वल्स टू उसका वैल्यू, फिर दूसरा पेयर डेटाबेस। डेटाबेस मान लो हमारा कौन सा होगा, चलो देखते हैं। हम लोग का यहाँ पे था उस समय डेटाबेस, हम लोग देखे थे टेस्ट डीबी शायद, टेस्ट डीबी, और इसके अंदर टेबल था स्टूडेंट। तो यहां पर हम लोग क्या दे देंगे, डेटाबेस इक्वल्स टू टेस्ट डीबी। अगर मान लीजिए कि आप यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं अपने एसक्यूएल में, तो यहां यूजर आईडी इक्वल्स टू यूजर आईडी, फिर सेमीकोलन पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। लेकिन अगर मान लीजिए विंडो ऑथेंटिकेशन से करते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है, ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू, और लास्ट में भी सेमीकोलन हो जाएगा और डबल कोट्स के बाद भी सेमीकोलन हो जाएगा, क्योंकि ये तो पेयर खत्म हो। यहां पे सर्वर सर्टिफिकेट नहीं, क्योंकि यहां पे वेबसाइट रिमोट लॉगिन नहीं हो रहा ना, इसलिए। अब यहां पे क्या है, हमारा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनने के बाद अब कनेक्शन को ओपन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कनेक्शन को ओपन। तो उसके लिए क्या करते हैं, कॉन डॉट ओपन। तो जैसे ही यहां तक काम हो जाएगा तो मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। तो यहां तक तो हम लोग पिछले बार भी पढ़ के आए, पिछले सेशन में। अब यहां पे आपको कमांड ऑब्जेक्ट बनाना है। तो कमांड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ता है, एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड का कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब यहां पे आपको दो पैरामीटर दे सकते हैं, एक तो हो सकता है पैरामीटर नहीं दिए, तो अगर पैरामीटर नहीं दिए तो कॉम डॉट कमांड टेक्स्ट। तो आपको कमांड टेक्स्ट में यहां लिखना पड़ेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट या जो भी चीज है, ठीक है। और फिर कनेक्शन देना पड़ेगा, कॉम डॉट कनेक्शन इक्वल्स टू कॉन, ऐसा करके देना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि नहीं, हम कमांड टेक्स्ट यहां पे दे देते हैं, सिर्फ कमांड टेक्स्ट दे दिए, ठीक है। तो फिर आपको यहां कमांड टेक्स्ट दे दिए तो यहां पर आपको ये देने का जरूरत है, सिर्फ कनेक्शन बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, कनेक्शन। और अगर आप कनेक्शन भी यहां पे दे दिए, अगर आप कनेक्शन भी यहां दे दिए तो ये भी बताने की जरूरत नहीं, तो ज्यादा आसान तो वही है, ठीक है, एक ही लाइन में काम खत्म। एक बार जब आपका कमांड ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, तो कमांड ऑब्जेक्ट के पास देखोगे बहुत सारा प्रॉपर्टी भी होता है। जैसे एक तो होता है कमांड टेक्स्ट, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कमांड टेक्स्ट बता सकते हैं। कमांड टाइप, कमांड टाइप में टेक्स्ट हो सकता है, स्टोर प्रोसीजर हो सकता है, या टेबल डायरेक्ट हो सकता है। फिलहाल ये जो है हम लोग यहाँ पे क्या करें, सीधा सीधी टेक्स्ट दिए हुए हैं, तो कमांड टाइप हम यहां बता सकते हैं, टेक्स्ट नहीं बताएंगे तो काम हो जाएगा। अगर आप कोई प्रोसीजर को कॉल करा रहे हैं तो कमांड टाइप इक्वल्स टू यहां पे क्या देना पड़ेगा, स्टोर प्रोसीजर, इस तरह से करके। फिर कनेक्शन में तो कनेक्शन बताया, पैरामीटर्स, अभी पैरामीटर्स हम लोग नहीं पढ़े, पैरामीटर्स आगे पढ़ेंगे। कमांड टाइम आउट, यहां पे हम लोग सेकंड्स में बता सकते हैं, जैसे वाला यहां कमांड टाइम आउट बता देते हैं, कॉम डॉट टाइम आउट, कमांड टाइम आउट। और यहां दे दिए मान लो 1000 मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड मिल गया, तो 1 सेकेंड। अगर 2 दे देंगे तो अब ये कमांड टाइम आउट क्या, देखो कभी कभी क्या होता है कि सर्वर आपका एसक्यूएल सर्वर बहुत बिजी है, सर्वर बहुत बिजी है। अब तुम्हारा यहां से कमांड गया, वो पहले ही पूरा बिजी है बहुत सारा कमांड लेके, तो आपका तो यहां घूमते रहेगा, वो तो बिजी कर देगा सॉफ्टवेयर को ना। तो कमांड टाइम आउट का मतलब कितना देर ट्राई करना एग्जीक्यूट कराने का। अगर वो सर्वर उतना देर में रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो आपको कमांड को कैंसिल कर देना है, नहीं तो आपको तो यहाँ एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, वहां तो हैंग हो जाएगा ना। जब तक वहां काम नहीं हो तब तक काम रुका रहेगा। तब चाहते कि नहीं हो रहा तो ठीक है कैंसिल कर दो, फिर दोबारा ट्राई करेंगे। तो कमांड टाइम आउट दे सकते हैं। फिर ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन यूज करेंगे तब। और अपडेटेड रो सोर्स ये हम लोग यूज करेंगे कब, जब हम लोग डिस्कनेक्टेड पढ़ेंगे तब, क्योंकि वो हमारा किस में होता है, डेटा रो और डेटा अडेप्टर जब यूज करेंगे तब। और डेटा रो डेटा अडेप्टर हम लोग क्या करते हैं, कब यूज करते हैं, वो तब यूज करते हैं जब हम लोग डिस्कनेक्टेड में काम करें। तो मोटा मोटी फिलहाल अभी हम लोग को 3 चीज 4 चीज देखे, कमांड टेक्स्ट, कमांड टाइप और कनेक्शन, बाकी और कमांड टाइम आउट, बाकी चीज जो हम लोग को आगे पढ़ना है। तो कमांड टाइप आपको देना चाहे तो आप दे सकते हैं, कॉम डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू, यहां पर हम दे देंगे टेक्स्ट, कि भाई टेक्स्ट टाइप का कमांड टाइप है। लेकिन ये नहीं भी देंगे तो अपने आप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टेक्स्ट ही होता है, ठीक है। तो कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट होता है, यहां पे ऐसा नहीं होगा, कमांड टेक्स्ट नहीं, कमांड टाइप डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट
टेक्स्ट, या कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, है ना, टेबल डायरेक्ट दिख रहा है वहां पे। फिलहाल अभी मेरा टेक्स्ट ही है तो टेक्स्ट ही लेंगे। और अगर टेबल डायरेक्ट देंगे तो टेबल डायरेक्ट देने का मतलब क्या कि हम लोग सीधा सीधी यहाँ पे टेबल का नाम खाली दे दिए बस, और कुछ नहीं। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे देंगे टेक्स्ट। ये नहीं भी देते तो चलता, लेकिन हम दे रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी है तो पढ़ा दे रहे हैं। अब इसके पास कुछ फंक्शंस है। फंक्शंस क्या है भाई? तो पहला है एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर हम लोग तब देते हैं जब आपका सेलेक्ट क्वेरी है। क्या है? कभी भी आपका अगर क्वेरी जो भेज रहे हैं अगर वो सेलेक्ट है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर एक ऐसा फंक्शन है जो वहां जाएगा, क्वेरी को रन करेगा, क्वेरी को रन कराने के बाद वहां से डेटा लेके आएगा और डेटा को रिटर्न करेगा किसमें? उसके लिए एक क्लास होता है एसक्यूएल डेटा रीडर, उसका ऑब्जेक्ट बनाता है, उसमें डेटा डाल के रिटर्न करता है। मतलब अगर हम लोग इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं तो ये जो रिटर्न करेगा उसको स्टोर करने के लिए आपको एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जो भी डेटा वहां से आएगा उसी के अंदर आकर स्टोर होगा। अगर आपके पास इंसर्ट डिलीट अपडेट कमांड है डीएमएल, तो आपको एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी रन कराना पड़ता है, और ये हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो इंटरव्यूज में यही पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा कि अगर आप एग्जीक्यूट रीडर फंक्शन यूज करते हो तो किस क्लास का उसका रिटर्न टाइप क्या होता है? तो उसका बोलना होगा एसक्यूएल डेटा रीडर। अगर आप अगर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी रन करा रहे हैं तो क्या रिटर्न करता है? तो वो रिटर्न करता है तुम्हारा आईएनटी। क्या रिटर्न करता है? आईएनटी, नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। फिर एग्जीक्यूट स्केलर। एग्जीक्यूट रिटर्न द सिंगल वैल्यू, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। एग्जीक्यूट स्केलर वहां पे यूज करते हैं जहां पे कोई ऐसा क्वेरी रन करा रहे जो एक वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे एसक्यूएल का बहुत सारा फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं, एवीजी, समझ में आ रहा है, या सम, तो क्या करता है? वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर आप कोई फंक्शंस वगैरह कॉल करा रहे हैं तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? एग्जीक्यूट स्केलर, जो कि सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। एक होता है एग्जीक्यूट एक्सएमएल रीडर। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब आपको पहले एक्सएमएल, अभी हम लोग पढ़ते हैं जेसन, जेसन से पहले हम लोग जो पढ़ाई करते थे 10-15-20 साल 25 साल पहले, वहां पे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह एक्सएमएल का यूज होता था। एक्सएमएल की जगह जेसन यूज होने लगा, ठीक है। तो जब अगर कभी ऐसा है कि नहीं डेटा वहां से आएगा लेकिन वो एसक्यूएल डेटा रीडर में ना आके वो एक्सएमएल फॉर्म में डेटा आके स्टोर हो, बाद में उसको मैनिपुलेट करना चाहता है, तो एग्जीक्यूट एक्सएमएल रीडर, जो कि अब यूज नहीं होता है। और कैंसिल, अगर मान लो कोई कमांड रन कर रहा है, नहीं रन कर पा रहा, टाइम आउट नहीं दिए हो, तो तुम चाहते हो कोई एक ऐसा बटन बना के रखे जिसपे क्लिक करे तो कमांड हम अपने से भी कैंसिल कर पाए। तो वहां पे कैंसिल फंक्शन जब कॉल होगा तो जो वहां पे गया हुआ है रन कराने के लिए वो कैंसिल होकर वापस आ जाएगा। ठीक है, वो आगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी रन करा है इसलिए क्या देखेंगे? एग्जीक्यूट रीडर। तो चलिए, कॉम डॉट एग्जीक्यूट रीडर। लेकिन देखो एग्जीक्यूट रीडर क्या रिटर्न करता है, यहां देखो ये भी बताता है कभी भी। तो अब देखो सीखने का तरीका क्या है, कॉम डॉट एग्जीक्यूट रीडर। अगर आप विजुअल स्टूडियो में काम करते हैं बता रहा खुद कि देखो ये क्या रिटर्न करेगा, एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो अगर आपको पता नहीं भी है तो वो बता दिया आपको, यहां करेंगे एसक्यूएल डेटा एसडीआर, कोई भी नाम से ले लिए। तो अब ये जब रन होगा तो इसका सारा डेटा के कहां स्टोर हो जाएगा? एसक्यूएल डेटा रीडर में। तो अब अगला क्लास हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? एसक्यूएल डेटा रीडर के बारे में। चलिए एसक्यूएल डेटा रीडर के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्लास कौन सा है? एसक्यूएल डेटा रीडर। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे कोड आ रहा है, जैसे जैसे क्लासेज आ रहा है उसको समझते जा रहे हैं। द एसक्यूएल रीडर डेटा रीडर क्लास प्रोवाइड अ फास्ट फॉरवर्ड ओनली रीड ओनली कर्सर टू रीड डेटा रिट्रीव फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। देखो एसक्यूएल सर्वर एक क्लास है जो क्या प्रोवाइड करता है? फास्ट, बहुत स्पीड में हम डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉरवर्ड ओनली होता है। फॉरवर्ड मतलब क्या होगा? जो टेबल आएगा उसमें कर्सर मेंटेन होगा और कर्सर हमेशा आगे की तरफ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट टेबल में क्या होता है? टेबल मान लो कि एक एग्जांपल बता रहे हैं, ये टेबल है, ये टेबल है, तो कर्सर कहां पे रहेगा? कर्सर रहेगा यहां पे। एक एग्जांपल देख, मान लो यही टेबल रिटर्न किया वो, यही टेबल रिटर्न किया वो, तो कर्सर रहेगा यहां पे, इस जगह पे। ठीक है, जब नेक्स्ट करेंगे तो कर्सर कहां आ जाएगा? इस रो, यहां पे। फिर नेक्स्ट करेंगे तो कर्सर कहां आ जाएगा? यहां पे। फिर नेक्स्ट करेंगे तो एक एक करके रो बढ़ते जाएगा जब जब नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा और ये हमेशा फॉरवर्ड ओनली होता है। मतलब ऊपर से नीचे आ सकता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। मतलब एक बार आप अगले रो में चले गए तो फिर बैकवर्ड नहीं आ सकता। ऐसा नहीं कि फिर पीछे वाला जाकर रो निकाल लेंगे। तो यहां सिर्फ नेक्स्ट फंक्शन होता है, प्रीवियस फंक्शन नहीं होता है। ये फॉरवर्ड ओनली है और इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? एसक्यूएल से जो डेटा आया है उसको निकाल के यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एसक्यूएल डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट में मिलता है और ये रो बाय रो डेटा निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। एक बार जब उसमें आ गया, इसके पास भी बहुत सारा फंक्शंस होता है, प्रॉपर्टीज होता है। पहले
पहला प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड काउंट। चलो देखते हैं फील्ड काउंट क्या करता है कि इसमें कितना कॉलम है वो रिटर्न करता है। फील्ड मतलब क्या होता है, कॉलम, याद है ना। तो फिलहाल अभी मैं उसको दिखा रहे हैं ऐसे ही, इसका अभी जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो कि तुमको कभी पता करना कितना कॉलम है, कंसोल डॉट राइट लाइन टोटल फील्ड्स, ये समझाने के लिए बता दे रहे हैं। यहां क्या हो जाएगा, एसडीआर, क्योंकि एसडीआर का ऑब्जेक्ट डॉट यहां पे कर देंगे फील्ड्स काउंट, फील्ड काउंट कर दिया, आया। उसके बाद इसमें क्या हैज रो, इसमें कोई रो है या नहीं, देखो रीड और हैज रो, उसमें बहुत माइनर अंतर, पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीड एंड हैज रो। रीड क्या करता है कि चेक करता है कि आगे रो है कि नहीं है, और कर्सर को आगे बढ़ा देता है। अगर आगे रो है, देखो इसमें रीड 3 काम करता है। पहले वो चेक करता है कि है कि नहीं है तो कर्सर को बढ़ाएगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं है तो कर्सर को आगे नहीं बढ़ाएगा और फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब वो कर्सर बढ़ाने का भी काम करता है, चेक करने का भी काम करता है जो सिर्फ ये चेक करने का काम करता है कि उसमें रो है या नहीं है। ठीक है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ये कर्सर को आगे नहीं बढ़ाता। तो अगर हमको देखना कि कुछ आया भी है कि नहीं आया है, तो हम लोग यहां पे दे देंगे एज रोज, और एसडीआर डॉट एज रो है कि नहीं है। उसके बाद इज क्लोज्ड, ये बताता है कि आपका, इसको भी जैसे कनेक्शन को क्लोज किया जा सकता है, कमांड को क्लोज किया जा सकता है, इसको भी क्लोज किया जा सकता है। ये क्लोज है कि नहीं है वो बताता है। ठीक है, हाँ ये ट्रू फॉल्स देगा, ये क्या देगा, ट्रू फॉल्स देगा। जिसमें इज आ जाता है, हैज आ जाता है, वो हमेशा क्या देता है, ट्रू फॉल्स देता है। और अगर आपको नहीं पता तो यहां से पता भी चल सकता है, जैसे इज क्लोज, इस पे देखो माउस लेके जाएंगे तो ये अपने आप बताएगा इसका रिटर्न टाइप बुलियन होगा। इसको सेलेक्ट करो, बता रहा ना इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुल है ना। तो ऐसे और भी प्रॉपर्टीज है। रोज इफेक्टेड, अगर उसमें कोई डेटा नया इंसर्ट डिलीट अपडेट हुआ, लेकिन ये कब होगा, ये जो होगा जब भी होगा तुम्हारा ये जो है रोज इफेक्टेड, ये तुम्हारा डिसकनेक्टेड में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड में हम लोग डेटा इसके अंदर हम लोग ऐड वगैरह नहीं कर सकते। डेप्थ, गेट द डेप्थ नेस्टिंग ऑफ द करेंट रो, देखो डेप्थ करेंट रो के लिए तो फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा, अच्छा उसको आगे बता देंगे। उसके बाद आइटम, आइटम से क्या हो सकता है, यहाँ इंडेक्स नंबर है, कॉलम, कॉलम का नाम या इंडेक्स देके वैल्यू निकाल सकते, तो वो दोनों आगे बताएंगे इसके बाद। फिलहाल इतना रन करा के देखते हैं। अरे काम करते फिर एस डी आर डॉट क्लोज कर देते हैं, यहां क्या कर देते हैं, एस डी आर क्लोज, और एक बार फिर से क्या लिखते हैं, इज क्लोज, फिर से क्या कर देते हैं, इज क्लोज। एक बार उसके पहले और उसके बाद क्लोज करने के पहले, क्लोज करने के बाद, और लास्ट में कनेक्शन को भी क्लोज करना ही पड़ता है, कनेक्शन भी क्लोज कर दी। नहीं भी करो तो अपने आप क्लोज हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका स्कोप क्या है, एक छोटा छोटा चीज देखो प्रोग्रामिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारा कहां, मेन के अंदर है। तो अगर मेन के अंदर बना हुआ है तो जब तक मेन है तभी तक ऑब्जेक्ट है, मेन खत्म तो ऑब्जेक्ट भी खत्म, स्कोप खत्म तो उसका वेरिएबल है ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। लेकिन जनरली उसको करना चाहिए। चलिए इसको रन कराते, देखो यहां से रन कराएंगे, है ना, यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन, ये एग्जीक्यूट होगा, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, और आपको आउटपुट वहीं पे दिखेगा कमांड प्रॉम्प्ट में, और बोलेगा प्रेस एनी की टू क्लोज। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है, आया। टोटल फील्ड्स कितना बता रहा है, 5, 5 कॉलम होगा टेबल में, देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 कॉलम है, 5 कॉलम बता रहा है। रो है, हाँ है। क्लोज पहले बार क्या बताया, फॉल्स, दूसरे बार क्या बताया, ट्रू। कोई भी बटन दबा दो, ये विंडो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए। प्रॉपर्टीज, अब एचडीआर क्लोज करने से पहले अब आते इधर, थोड़ा सा गैप बना लेते हैं। तो गैप बनाने के लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन,
हम चाहते हैं जो भी आउटपुट आए उसके बाद आए। अब आते हैं आगे, इसमें कुछ फंक्शंस भी है। फंक्शन है पहला रीड। पहला क्या है? रीड। रीड क्या करता है कि आपका देखिए कि आगे रो है कि नहीं है। अगर रो है तो कर्सर को अगले वाले रो में, जैसे मान लो कर्सर यहां पे है तो पहले देखेंगे रीड करेंगे तो देखिए कि आगे रो है कि नहीं। तो हाँ ये वाला रो है, तो कर्सर को क्या करेगा, यहां पहुंचा देगा, ठीक है, ताकि रीड करे तो इसी रो में रीड हो, डेटा निकाले तो इसी रो से निकलेगा। और क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। क्लोज, तो इसको क्लोज करने के लिए बताए गेट वैल्यू। देखो गेट वैल्यू और यहां इंडेक्स दे देंगे तो क्या करेगा, जो भी इंडेक्स, मान लो कि इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो अगर हम 0 देंगे तो रोल का वैल्यू आएगा, 1 देंगे तो नेम का वैल्यू आएगा, 2 देंगे तो जेंडर का वैल्यू आएगा, 3 देंगे तो डीओबी का, 4 देंगे तो इसका। तो इंडेक्स देंगे तो आ जाएगा। गेट नेम, अगर इंडेक्स में गेट नेम दे देंगे तो वो वैल्यू नहीं आएगा, ये कॉलम का नाम बता देगा कि उस इंडेक्स पे कौन सा कॉलम है। फिर गेट ऑर्डिनल, यहां स्ट्रिंग नेम, गेट द कॉलम इंडेक्स फॉर द गिवन कॉलम नेम। अब देखो गेट ऑर्डिनल क्या करेगा, वो तुमसे कॉलम का नाम लेगा और कॉलम का इंडेक्स बताएगा कि वो कौन सा इंडेक्स, मतलब कि गेट ऑर्डिनल करके और हम दे दिए वहां पे एसटीयू जेंडर, तो 0 1 2 रिटर्न कर देगा, क्योंकि एसटीयू जेंडर का इंडेक्स क्या है, 2 है। फिर इज डीबी नल, ये चेक करेगा कि तुम्हारा डेटाबेस, सॉरी, चेक इफ द स्पेसिफाइड कॉलम इज डीबी नल, उसमें जो कॉलम वहां बना हुआ है उसमें नल अलाउ है कि नहीं है, ठीक है, नल या नॉट नल पढ़े हैं ना हम लोग, ठीक है। उसके बाद गेट स्ट्रिंग, गेट आईडी। अब देखो एक तो क्या गेट वैल्यू से किसी भी तरह का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन अगर तुमको पता है कि मेरा कौन सा कॉलम किस डेटा टाइप का है तो वहां तुम कर सकते हो गेट स्ट्रिंग, गेट आईडी 32, बस समझ रहा है। अगर कोई कॉलम में वहां पे फ्लोट या डबल है तो गेट डबल, बस। तो आप डेटा टाइप के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। अरे होता है नेक्स्ट रिजल्ट, एडवांस टू द नेक्स्ट रिजल्ट सेट यूज्ड व्हेन मल्टीपल क्वेरी रन। अब देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ तुम 2 टेबल से डेटा निकाल रहे हो, 2 टेबल मतलब क्या, 2 क्वेरी दे दी हो एक ही के अंदर, तो उसमें 2 टेबल बन के आता है, ठीक है, 2 टेबल, एसडीआर के अंदर ही 2 टेबल रहेगा, बात समझ में रहा है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट पहला वाला में काम होगा, अब तुमको दूसरा वाला टेबल में जाना, तो यहां क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट रिजल्ट में। तो खैर इसमें से कुछ हम लोग अभी देखेंगे। तो डेटा निकालना, तो पहले हम लोग क्या चाहते हैं, देखो पहले हम चाहते हैं कि कॉलम्स का नाम प्रिंट हो जाए ऊपर में, हेडिंग। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, कॉलम का नाम कैसे प्रिंट करेंगे, तो कंसोल डॉट राइट लाइन। कॉलम का नाम निकालने के लिए भी हम क्या बोले थे, पहले फील्ड काउंट कर लेंगे। पहले क्या कर लेंगे, फील्ड काउंट। तो फील्ड काउंट तो हम लोग अभी देखे थे ना, एसडीआर फील्ड काउंट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक लूप चलाते हैं। अब देखो मजेदार चीज, हमको नहीं पता कि वहां कितना कॉलम है, हमको पता ही नहीं कि वहां कितना कॉलम है। अगर कॉलम पता रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो मान लो तुमको पता है 5 कॉलम है, तो तुम ऐसे दे सकते हो एस टी आर, मान लो है तो एस टी आर डॉट गेट, कॉलम नेम निकालने के लिए क्या था, देखो कॉलम नेम निकालने के लिए गेट नेम है, गेट नेम, और यहां दे देंगे 0, तो यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, रोल। अगर आपको कॉलम नेम पता है तब। फिर स्लैश टी दे दिए, फिर आपको पता है क्या अगला भी कॉलम हमको एस टी आर डॉट गेट नेम 1। तो ऐसे अगर आपको पता है कि टोटल कितना कॉलम है तो आप खुद से दे दीजिए इंडेक्स। यानी कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको पता ही नहीं कि टेबल में कितना कॉलम है। तो यहां हो गया 2, हमको टोटल 5 कॉलम है तो कहां तक जाना होगा, 4 तक। यहां क्या आ जाएगा, 3 और 4। तो अगर आपको पता है तो आप ऐसे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भाई 5 तो है तो 0 से लेकर 4 तक होगा। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं हम लोग, तो पांचों कॉलम का नाम आ जाएगा, देखना एक टैब स्पेस देके। रोल, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और आया, वो तो लास्ट में इज क्लोज ट्रू है नीचे दिए इसलिए आ रहा है। तो आपको पता है तो ठीक है, लेकिन मान लो आपको पता ही नहीं है तब, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे। यही होता है प्रोग्रामिंग, लॉजिक लगाना। 4 int i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन मालूम है क्या कर देंगे, क्योंकि तो एरे जैसा है ना, एच डी आर डॉट फील्ड काउंट और आई प्लस प्लस। तो अब ये लूप उतना बार चलेगा जितना आपका फील्ड है, 5 है तो 5 बार चलेगा, 0 से लेकर कहां तक चलेगा, ये आई का वैल्यू 0 से लेकर लेस देन 5 मतलब 4 तक चलेगा। और यहां कंसोल डॉट राइट लाइन कर देंगे और यहां मालूम क्या देंगे, एस डी आर डॉट गेट
नेम, और यहां पास कर देंगे आई, और आई के साथ क्या दे देंगे, स्लैश टी। ये जो राइट लाइन नहीं होगा, सॉरी राइट लाइन होगा तो एक के नीचे एक आ जाएगा ना, हमको क्या चाहिए, एक के बाद एक चाहिए। तो ये लूप 5 बार चलेगा, पहला बार 0 पोजीशन पे जो होगा वो, फिर 1 पोजीशन पे, फिर 2 पे, 3 पे, फिर 4 पे, अपने आप प्रिंट कर देगा सबका नाम, आपको देने का जरूरत नहीं है। और जब हम लोग का ये काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, क्योंकि लाइन चेंज करना ना, रिजल्ट तो नीचे प्रिंट करना है। इससे भी देखो वही काम होगा जो अभी हुआ था, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये डायनेमिक हो गया, अब फिक्स नहीं है। वहां अगर तुम्हारा एक कॉलम बढ़ जाएगा तो यहां भी एक कॉलम अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्सेप्शन आ गया क्या, ये कभी कभी ऐसा होता है कि वो भाग जाता है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, कंसोल डॉट लास्ट में लिख देना चाहिए कंसोल और रीड लाइन, क्या लिख देना चाहिए, या रीड, कुछ भी, कंसोल और रीड लाइन या कंसोल रीड, ताकि वो जो तुम्हारा कभी कभी होता है कि हट जाता है तो हटता नहीं है। आया, अब एंटर मारोगे तब जाके वो हटेगा। क्लियर है, तो ये भी एक तरीका है कि आपको कॉलम हेडिंग प्रिंट करना, तो इस तरह से कॉलम हेडिंग प्रिंट कर सकते हैं। ये सब जल्दी कोई पढ़ाता नहीं ऑनलाइन, और कहीं पे भी बताता नहीं, आप अपना समझते रहिए, अपने सीखते रहिए। अब बात है कि हमको डेटा निकालना है, तो डेटा निकालने के लिए भी हम बताए कि आपको पिछले क्लास में बताए थे कि हमको एक एक करके जाना है हर रो में, लेकिन हमको पता नहीं कितना नंबर पर रो है। यहाँ एक लूप चला दीजिए, और यहां दे दिए एसटीआर डॉट रीड, रीड फंक्शन क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि ट्रू रिटर्न होते रहेगा, और ट्रू रिटर्न कब तक होते रहेगा, जब तक उसको रो मिलते रहेगा, रो मिलना बंद वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। प्लस वो कर्सर को आगे भी बढ़ाते जाएगा। तो पहला क्या हुआ, एसटीआर डॉट रीड, आगे बढ़ा दिया। अब यहां पे देखो अलग अलग फंक्शन से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहां 2-3 फंक्शन था, पहला था एसटीआर डॉट आइटम, गेट आइटम था शायद, नहीं आइटम यहां नहीं ले रहा है। अच्छा एसडीआर डॉट ऐसे, एसडीआर का 0 पोजीशन, एसडीआर का 0 पोजीशन में क्या हो गया, उसका जो पहला कॉलम है वो, ये आइटम मतलब वही हो गया यहाँ पे, ये जो हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया हुआ था, ये आइटम, ये ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकाल सकते हैं। तो पहले इसके थ्रू, आइटम के थ्रू निकालते हैं, तो पहला, फिर प्लस, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर अगर मालिक हमको यहां भी पता नहीं है कि कितना कॉलम है तब, अच्छा पहले इसको निकालते, फिर कितना कॉलम नहीं तो उसको भी डायनेमिक बना देंगे कि कल के अगर वहां बढ़ गया, तुम चाहते हैं यहां पे भी बढ़ जाए, तो वो कैसे होगा। फिर हम लोग दे देंगे स्लैश टी, फिर प्लस एसडीआर का 1 पोजीशन, कॉलम इंडेक्स देते जाएंगे, तो उस रो में, जिस रो में कर्सर है उसका कॉलम, तो उसका हर कॉलम का वैल्यू आते चला जाएगा। फिर एसटीआर का 2 पोजीशन, फिर एसडीआर का 3 पोजीशन, और फिर एसडीआर का 4 पोजीशन, ठीक है। अच्छा कंसोल और राइट ही रह गया है, राइट लाइन तो दी है हम लोग, नहीं रुको रुको कुछ गड़बड़ हुआ, अरे आ गया आ गया, यहां पे राइट लाइन नहीं हुआ, देखो ये कॉलम को प्रिंट करने के बाद हमको लाइन ब्रेक करना पड़ेगा ना, कंसोल डॉट, क्योंकि वहां तो राइट है तो कर्सर तो सेम लाइन में रह गया था। आया, ठीक है, वो अरेंज नहीं आ रहा, वो फोन साइज के चलते, लेकिन देखो सारा डेटा आ गया। अब इसी चीज को मान लो तुम डायनेमिक बनाना चाहते हो, ये तो हो गया कि तुमको पहले से पता है तब, पहले से पता नहीं है तब, तो चलिए उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग करेंगे एक लूप चलाएंगे, फोर आईएनटी आई इक्वल्स टू 0, सेम आई लेस देन इक्वल्स टू एसडीआर डॉट फील्ड काउंट, कितना काउंट है उतना ही ना होगा, वहां जैसे 4 तक गया तो यहां भी 4 तक जाना है, आई प्लस प्लस, सेम काम करेंगे यहां, और यहां करेंगे कंसोल डॉट राइट, वहां गेट नेम किए थे, यहां एसडीआर का आई इंडेक्स दे देंगे, ठीक है, और यहां पे स्लैश क्या दे देंगे, टी। और ये जो पूरा लूप कंप्लीट होने का मतलब क्या हो गया, एक रो कंप्लीट हो गया पूरा, 0 1 2 3 4, तो लाइन क्या हो जाना चाहिए,
ये भी देखो वही काम करेगा, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये भी डायनेमिक हो गया, टेबल में कॉलम बढ़ेगा, यहां अपने आप कॉलम नाम एंट्री हो जाएगा, और ये भी डायनेमिक हो गया कि वहां पे यहां पे भी क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। नहीं तो अगर हम देते तो अगर इन केस कल के कोई कॉलम वहां ऐड कर देता कोई एक, और उसमें कोई डेटा डाल देता, मान लो आधार नंबर डाल दिया, तो तुमको आके फिर यहाँ पे एक तो और गेट नेम करके इंडेक्स डालना पड़ता, और यहाँ पे एक और एसडीआर का 5 पोजीशन देना पड़ता। अब तुमको देने का जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा प्रोग्राम तुम्हारा क्या हो गया, डायनेमिक हो गया, पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। चलिए देखते हैं इससे भी वही रिजल्ट होता है कि नहीं होता है। सेम रिजल्ट आ रहा है। हम लोग एक कॉलम बढ़ा लेते हैं, वहां पे टेबल में जाते हैं, डिजाइन में चलेगा, अभी कोड से नहीं करते, सीधा सीधी यहां पे काम कर लेते हैं, और यहां एक कॉलम बढ़ा लेते हैं, नेम है, जेंडर है, डीओबी है, फोन नंबर है, और क्या डाल सकते हैं, एज डाल देते हैं, सिंपल से ऐसे ही, और ये हो जाएगा INT। ठीक है, सेव कर देते हैं, और एज में भी वैल्यू डाल देते हैं, राइट क्लिक करके एडिट, एज में तो वैल्यू नहीं है, मान लो कुछ भी ऐसे 2004 है, तो ये 21 साल हो गया, ये भी 2004 है, 21 साल हो गया, 21 साल हो गया, और ये 22 साल हो गया। अब यहां पे देखो हम लोग क्या किए, यहां पे कॉलम बढ़ा लिए, एक बार फिर से रन करा के देख लो, सेव नहीं हुआ क्या, वो यहां पे नहीं ना, कोड में कहां है, ये तो क्वेरी पुराना वाला था ना, तो इसमें वो वाला आया नहीं था। आ गया यहां पे। अब यहां पे इस प्रोग्राम को रन करो, हम लोग तो यहां कोई चेंजेस नहीं किए, एज दिखता है कि नहीं दिखता, देखो एज का वैल्यू नहीं आया, ऊपर में एज आ गया, एज का वैल्यू नहीं आया, कहीं नहीं आया भाई, 0 गेट नेम तक ठीक है। ओ यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, -1 पता नहीं कैसे ऐड हो गया, यहाँ -1 नहीं होगा, जिससे यहाँ फील्ड काउंट है, हो सकता है इंटेलिजेंस में वो अपने आप कहीं हो गया होगा गड़बड़, हम लोग भी ध्यान नहीं दिए पिछली बार, क्या आया था कि नहीं, टेलीफोन नंबर आया था, आ गया। तो अब वहां पे तुम्हारा क्या होगा, कॉलम बढ़ेगा, यहाँ अपने आप, वहां पे रो बढ़ेगा, यहाँ अपने आप लूप चला देने से फायदा ये हो गया। तो यहां पे हम लोग देखे कि हम लोग किससे निकाले, ये इसके हिसाब से निकाले। अब और भी तो फंक्शन था, जैसे एक फंक्शन क्या था तुम्हारे पास, गेट वैल्यू, तो हम यहां पे जो दिए हैं वैल्यू निकालने के लिए, यहां पे जो वैल्यू दिए ऐसे वहां दे सकते थे एसडीआर डॉट गेट वैल्यू, और यहां क्या दे देंगे आई, इससे भी वही काम होगा। सेम काम हो रहा है। और नहीं तो अब एक और भी था कि गेट INT गेट स्ट्रिंग, तो उसमें फिर ये लूप चला के नहीं होगा, इसमें लूप चला के नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे तुमको एक एक करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुमको अब यहाँ पे क्या, यहाँ अगर गेट INT दे देंगे तो सबको तो INT मानेगा, लेकिन वहां तो स्ट्रिंग भी है, तो फिर तुमको एक एक करके देना पड़ेगा। तो उसका यूज कब करते हैं, अभी जनरली प्रिंट कराने समय उसका यूज नहीं करते। अगर डेटाबेस से डेटा कोई निकाल कर उसके साथ कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ मैनिपुलेशन करना है, तो मान लो कि अगर कैलकुलेशन करना तो इंटीजर टाइप में होना चाहिए, इंटीजर वाला स्ट्रिंग टाइप में होना चाहिए, तब वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, एक एक करके जब निकालते कोई वैल्यू उसमें से, तो वहां पे हम लोग उसका यूज करेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो आगे देखेंगे, लेकिन ये मोटा मोटी डेटा निकालने हम लोग सीख गए। तो हम लोग अभी तक क्या क्या देख लिए, हम लोग देख लिए एसक्यूएल कनेक्शन क्लास, हम लोग देख लिए एसक्यूएल कमांड क्लास, और हम लोग देख लिए एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास। लेकिन अभी हम लोग जो डेटा निकाले वहां क्या लिखे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये तो सारा डेटा निकाल लिए। बहुत में पैरामीटराइज क्वेरी भी तो होता है, आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे निकाले, नेम के बेसिस पे निकाले, तो उसमें क्या होता है कि वेयर कंडीशन लगाते हैं। तो जब वेयर कंडीशन लगाएंगे तो अब उसको कैसे वहां पैरामीटर दे सकते हैं, तो एक तो होता है जबरदस्ती, इसको नॉर्मली बोल सकते हैं कि डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वो सही तरीका नहीं। जैसे मान लो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हमसे हम लोग क्या, हमसे क्या ले, वो हमसे ले वो रोल नंबर क्या ले, और उसी रोल का डेटा दिखाए। एक सिंपल तरीका बता रहे जो नॉर्मली बोल सकते हैं जबरदस्ती का तरीका, लेकिन वो भी काम सही है, लेकिन उसमें क्या होता है, रिस्क होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन का खतरा होता है, या उसको एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते भी हैं। तो चलो देखते हैं, अगला एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिलहाल हम इसको कॉपी कर लिए, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं अभी।
जिसमें हम लोग चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा आपसे और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का डेटा दिखाएगा, सबका डेटा नहीं दिखाएगा। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल ऐप किए, नेक्स्ट, फिल्टर डेटा, नेक्स्ट, क्रिएट। पूरा वही रखते हैं। अब यहां देखो फिर से एरर आ रहा है, क्यों? एसक्यूएल क्लाइंट को आपको लाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो गया है, इसलिए ऑटोमेटिक आपके प्रोजेक्ट में नहीं आता है। एसक्यूएल क्लाइंट, हट गया। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक इनपुट लेना पड़ेगा, रोल नंबर। तो यहां मैसेज देंगे कंसोल डॉट राइट इंटर रोल टू सच, और यहां क्या करेंगे? आईएनटी रोल इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू INT32, एक इंटीजर है, कंसोल डॉट रीड, अरे तो डबल कोट्स में क्यों दे दिया? आ गया। अब यहां पे देखो जब कमांड बनाते हैं तो यहां पे कैसे जबरदस्ती वाला तरीका होता है, याद देंगे वेयर रोल इक्वल्स टू, यही देते हैं ना, और यहां प्लस में क्या डाल देंगे? प्लस में वो वेरिएबल का नाम डाल देंगे। क्या हो जाएगा? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा? रोल का वैल्यू आ जाएगा 1 2 3 4 जो भी है, सारा कैसे आ जाएगा? जो रोल दिए वही ना आएगा। यहां पे क्वेरी क्या बन रहा है? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल्स टू, जो रोल नंबर दिए 1, अगर 1 दिए तो यहां 1 आ जाएगा, 2 दिए तो 2 आ जाएगा, तो सिर्फ 2 का ही रिजल्ट आएगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक रिवाय दो हो सकता है, एक रोल नंबर पे दो हो सकता है, तो हम लोग इसलिए लूप उप सब वैसे ही चला दिए, बाकी नीचे कोई चेंजेस नहीं किए, इसलिए हम कॉपी पेस्ट किए कि दोबारा हमको ना बनाना पड़े। प्लस ये सब जो फालतू चीज दिए तो उस समय समझने के लिए इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। ये तो सब समझाने के लिए दिए थे ना तुम लोग को। ये जबरदस्ती वाला तरीका। और हाँ, लास्ट में सब कुछ को बंद करना चाहिए, str.close, ठीक है, connection.close, और कमांड को भी क्लोज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कमांड। तो उल्टा होता है, जैसे सबसे पहले कौन स्टार्ट हुआ है? कनेक्शन कर दे रहे हो, तो सबसे पहले अगर मान लो तुम्हारा कनेक्शन स्टार्ट हुआ है तो सबसे लास्ट में बंद होगा। कॉम डॉट क्लोज नहीं ले रहा, अच्छा कॉम डॉट क्लोज नहीं, कॉम डॉट कैंसिल होता है, छोड़ दो, इसमें क्लोज कमांड क्लोज नहीं होता है, एसडीआर क्लोज होता है और कनेक्शन। तो पहले अगर मान लो कि कनेक्शन स्टार्ट होता है, कनेक्शन बाद में बंद होगा, उल्टा जिस ऑर्डर में वो ओपन होता है उसको उल्टा ऑर्डर में क्लोज होता है। चलो अब इसको रन करा के देखते हैं। यहां पे सिर्फ हम लोग क्या किए? ये दे दिए। अगर मान लो कोई कहता है कि दो ठो देना है तो एंड, वो भी बताएंगे कॉम्प्लेक्स कैसे होगा। मान लो दिए 2, किसका आया? 2 का आया ना, 4, 4 का आया, आ रहा है सेलेक्ट होके। लेकिन ये है जबरदस्ती का तरीका। ये क्या है? जबरदस्ती का तरीका। हम नेम के बेसिस पे निकालना चाहते हैं, तो यहां पे क्या करना होगा? इंटर नेम टू सर्च। अब यहां के किस नेम स्ट्रिंग में होता है, तो यहां क्या ले लेंगे? स्ट्रिंग नेम। इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना होता है डायरेक्टली, क्योंकि रीड लाइन क्या करता है? स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। और यहां रोल की जगह क्या डाल देंगे? वहां पे कॉलम का नाम क्या है? कॉलम का नाम है STU नेम। क्या है? STU नेम। STU नेम
इक्वल्स टू, यहां पे वेरिएबल का नाम क्या डाल देंगे, नेम। देखो आया। यहां पे हम लोग करते हैं इंटर नेम टू सर्च। अब वहां नाम किसका भाई देखना पड़ेगा ना, आकाश कुमार है, आकाश कुमार पूरा देना पड़ेगा। इक्वल्स टू में क्या देना पड़ता है, पूरा देना पड़ता है। हाँ, आकाश कुमार। एक मिनट, अच्छा यहां पे देखो प्रॉब्लम हो रहा है। स्ट्रिंग जब देते हैं हम लोग, एक चीज और बता देता, अभी नहीं ये चीज नहीं हुआ। स्ट्रिंग के बेसिस पे जब आपको डेटा देना होता है तो स्ट्रिंग याद होगा वहां सिंगल कोट्स में देते थे, याद है? तो आपको उसी हिसाब से कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा। यहां पे देखो एरर इसलिए आ गया कि अगर स्ट्रिंग वाला कॉलम है तो यहां कैसे देना होगा, ध्यान से देखो। स्टूडेंट नेम के बाद सिंगल कोट्स हो जाएगा, तो नेम सिंगल कोट्स में आना चाहिए, फिर यहां पे प्लस देना होगा, और फिर डबल कोट्स में सिंगल कोट्स देना होगा। तब क्या हो गया कि जो नेम आएगा वो किसमें इनक्लोज्ड आएगा। अगर इसको समझना है अच्छा से, हम बताते हैं देखो कैसे होगा। इसको यहां से भी कट करते हैं, जनरली यहां पे नहीं लिखा जाता है, इसके लिए एक होता है हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, स्ट्रिंग कमांड, ठीक है, और यहां सेमीकोलन कर दिया कॉन्कैटिनेशन करके, और यहां पे क्या लिख देंगे, वो स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर दिए। और यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर अभी इसको प्रिंट करते हैं। यहां पे किसको प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां देते हैं कमांड। एक बार हमको पता भी तो चलना चाहिए कमांड कैसा बन रहा है। चलो यहां दे दिए 2, अच्छा नेम डाल जो भी है। तो यहां देखो क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में 2 आ रहा है, तो नेम देते हैं फिर से। क्या है कमांड, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और वही अगर हम सिंगल कोट्स नहीं देंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। वहां पे भी हम एसक्यूएल में लिखते तो वहां सिंगल कोट्स में तो डालना पड़ता है हमको स्ट्रिंग को, तो इसलिए गड़बड़ हो गया। तो डेट को स्ट्रिंग, अगर डेट वाला रहेगा स्ट्रिंग वाला रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट नेम, और यहाँ सिंगल कोट्स आ गया, तो सिंगल कोट्स तो एज इट इज आ गया उसके अंदर, फिर नेम का वैल्यू आया, और फिर क्योंकि सिंगल कोट्स भी तो स्ट्रिंग है तो उसको दिखाने के लिए क्या किए, डबल कोट्स में डाल दिए, तो वो उसके साथ आके कॉन्कैटिनेट हो गया, स्ट्रिंग बना के कॉन्कैटिनेट कर दिए। अब हमारा देखो ये काम होने लगा। ये जो है हमारा तरीका, ये सारा जबरदस्ती वाला तरीका है। इसको हम चाहते कि नहीं सही तरीका से करें, तो एक एसक्यूएल पैरामीटर नाम का क्लास यूज करना पड़ता है, जो हम लोग कहां देखेंगे, अगले सेशन में। तो आज मोटा मोटी जो हम लोग देखे वो एसक्यूएल कमांड और एसक्यूएल डेटा रीडर, ये 2 क्लास पे हमारा फोकस रहा कि कैसे इसका यूज करके हम लोग डेटा ला सकते हैं और डेटा दिखा सकते हैं, प्लस अपने क्वेरी को, अपने प्रोग्राम को डायनेमिक बनाए कि अगर आपका कॉलम बढ़ता है, रो बढ़ता है, सब कुछ अपने आप हो, हमको फिर बार बार कोड में चेंज करना ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल डेटा, सॉरी एसक्यूएल पैरामीटर, और प्लस अगले क्लास हमारा होगा डीएमएल, इंसर्ट डिलीट अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, वहां इंसर्ट डिलीट अपडेट भी करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।